मार्च महीना हमारा सबसे प्यारा महीना शिव अवतरण मास। आत्मा अभिमानी एंड परमात्मा अभिमानी डे 9। बाबा पवित्रता का सागर है। अच्छा, तो आज हम बाबा की यही कंटिन्यू करेंगे। पवित्रता का सागर है, उस फीलिंग से बाबा को इमर्ज करेंगे सारा दिन में, क्योंकि बाबा ने जो मुरली में कहा था कि हीलिंग पावर, हीलिंग एनर्जी, प्योरिटी, ये सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी है हमारी। एक्चुअली हम लोग निरोगी होते ही सत्युग में इसलिए क्योंकि पवित्रता के कारण है। सारा रीजन मस्तिष्क में नेगेटिविटी का, जो भी बीमारियों का रीजन है, मस्तिष्क की नेगेटिविटी, वो सबसे ब्रेन में नेगेटिविटी जो है। तो पवित्रता एक्चुअली हमारी दृष्टि, वृत्ति, एटीट्यूड की प्योरिटी है ना, हमारी दमन वाली प्योरिटी नहीं है, या टाइम बीइंग प्योरिटी नहीं है। तो मस्तिष्क में एटीट्यूड तो प्योरिटी है। तो इस कारण वो हमारा ऑटोमेटिक सारे शरीर के लिए भी एक शक्ति है। और बाबा ने इसके लिए कहा कि दूसरे के लिए, तो मुझ आत्मा को ये जो हीलिंग पावर है पवित्रता की, बहुत पावरफुली अपने में देते रहना है। जैसे कोई भी एरिया के लिए ईच एंड एवरी ऑर्गन में बाबा इस मुझ आत्मा पवित्रता की रेस जाए, किरणें जाए, और उसमें जहां ज्यादा है, पेट में ज्यादा खराबी है, वहां ज्यादा फोकस करे। तो पवित्रता हीलिंग पावर स्वयं के लिए, और फिर वो दूसरों के लिए काम करेगी। क्योंकि क्या होता है, जो सबसे नजदीक रहता है ना, उसके प्रति अगर मेरी प्योर एटीट्यूड है, मतलब तब वो मेरे संस्कार है। जैसे क्रोध का भी हम बताते हैं ना लोगों को, कि भाई जिनके साथ आप रहते हैं उनको ज्यादा क्रोध करेंगे, तो फिर वो संस्कार वहां से डेवलप होंगे ना। बाकियों से तो प्यार से बात कर ही सकते हैं, और उनसे तो पल्ला ही नहीं ज्यादा पड़ता है। तो इसी तरह पवित्रता का संस्कार मुझे अपने शरीर के लिए हो, कि नहीं, ये शरीर बहुत प्योर, इस पूरे शरीर को मुझे पवित्रता की किरणें देना है। उसको कभी कभी कहते हैं ऐसे लगता है ये इस पैर को ना उठा के फेंक दो। अब ये क्या है, ये संगम युग का कितना इम्पोर्टेंट शरीर है। चाहे कुछ ऑर्गन कम भी है तो भी इम्पोर्टेंट है, एज फार एज ब्रेन अच्छा चल रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ में ब्रेन की जरूरत है। तो ये भी कहना इम्प्योरिटी है, कि ये मेरा ना लगता है मेरा उंगली उठा के फेंक दो। अपने ऑर्गन्स के प्रति हीलिंग एनर्जी इम्प्योरिटी, क्योंकि अगर मैं अपने प्रति इतनी तंग आऊंगी तो दूसरों के शरीरों को मैं कैसे हेल्प करूंगी। बाबा ने जो उसमें कहा था कि दूसरों को हेल्प करना है, तो एक तो ये हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। कहीं भी दर्द हो रहा हो ना, मैं भी ये कल से कर रही हूँ, या जिस लगता है कि ये पर्टिकुलर है, तो उसमें बहुत पावर। ठीक है, नहीं हो रहा है, कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन मेरे संकल्प तो इतने अच्छे रहे, उतना वो तो बेनिफिट हुआ उतने समय तक। दूसरा है, हमारी पवित्रता एज पर परमात्मा विधि है, इसलिए वो नेचुरल है, ओरिजिनल है, पावरफुल है। परमात्मा विधि के अलावा जो विधियों से प्योरिटी है ना, वो दमन वाला है। वो जैसे मतलब वो अननेचुरल लगता है, क्योंकि ऐसे ना उसको बोला जाता है वो शिष्य को, कि देखो तुम ऐसे करेंगे ना, फिर दुनिया बड़ी खराब है, फिर तुमको ऐसा हो जाएगा। मतलब उसको इतना ज्यादा इम्पोज करके रखा हुआ था। और बाबा हमको क्या, हमारा बेसिक प्योरिटी, तुम देवी देवता थे, तो इसलिए बहुत इजी हो जाता है। तो नेचुरल, ओरिजिनल और पावरफुल हमारी प्योरिटी। और दूसरा है दुआओं का स्टॉक।
तो दुआओं का मतलब जितने ज़्यादा संकल्प दूसरे के मेरे प्रति सुख के होंगे, उतना मेरा स्टॉक जमा होता है। दुआएँ की जितनी आत्माएँ मेरे लिए, जितने भी सपोज़ एक मेरे साथ रहने वाला है, वो कंटिन्यूअसली श्रेष्ठ संकल्प करता है, यही मेरे लिए वो दुआ है उसका। तो दादी जान की हमेशा कहती है, सचिन भाई बताते हैं कि जब वो आते थे दादी उनके पास या वो उनके पास जाते थे, बोला भाई तुमको जो दवाई देनी है दे दो, मेरे पास दुआओं का स्टॉक है ही वैसे ही इतना है, वो तो वैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, तुमको जो दवाई देनी है दो। इतना कंफर्मेशन खुद के ब्लेसिंग्स का, क्योंकि दादी ने एनकैश नहीं किया ना कभी अपनी ब्लेसिंग्स को कि कि मैं कम हो जाए। मोहिनी बहन बताती है कि दादी को 5 मिनट पहले बोलो कि दादी आप ना ये बोलते हो ये ठीक नहीं है, भाषण करना है उसके 5 मिनट पहले, ऐसे-ऐसे। दादी सुन लेती थी और फिर एकदम प्यार से, अच्छे से भाषण करती थी। आलोचना होकर भी अपनी स्थिति बनाए रखना, मतलब नहीं तो हम कहते बाबा मैं तो कुछ नहीं करूँगी, तुम ही कर लो फिर। नहीं, आलोचना हो कोई मेरी, तुम ही कर लो। दादी ऐसे में दुआओं का स्टॉक इसलिए जमा हो सकता है। सच्चे सेवाधारी और जितना सहयोगी उतना दुआएं मिलेगी आत्माओं को। तो ये दुआओं का 3 ही तरीका है। जितनी सच्चे सेवाधारी है, सच्चे दिल से सेवा करना। दुआएं है इसका प्रूफ है, हमेशा हल्कापन लगेगा। और दुआएं है मेरी प्रगति हो नहीं, ये हो नहीं सकता। इवन फिजिकल प्रगति भी बहुत, मतलब मोस्टली होगा, कोई बहुत ही कड़े हिसाब किताब है वो बात अलग है। तीसरा है पवित्रता, सुख, शांति, और उसमें बाबा ने बताया संकल्प, वृत्ति, वाणी एंड संपर्क में पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो वो पुरुषार्थ कल का चलता ही रहेगा। इतनी सी भी कंप्लेन नहीं हमको किसी की कि इनके कारण है ना मेरी स्थिति डाउन हो गई। इतनी सी भी कंप्लेन मतलब इम्प्योरिटी। कल पूरे दिन ट्राई किया होगा ना, कोई रीजन नहीं मिलना चाहिए हमें। तो एक तो ये है, तो पुरुषार्थ आज का क्या रहेगा? तो सबसे पहले स्लाइटेस्ट देखो सारे दिन में, क्वेश्चन मार्क, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशन, स्लाइटेस्ट भी हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ कि अरे उनका उस दिन बाबा ने कहा आश्चर्य, आश्चर्य की बात कही ना, हाँ, तो ये नहीं हो। नेक्स्ट, और दूसरा बाबा ऐसा करन करावनहार, नेक्स्ट स्लाइड है, बाबा ऐसा करन करावनहार, उसको हमको इमर्ज करना है बाबा को। आज बाबा ने कहा निरंतर 10 मिनट्स, देखो बाबा सामने बोल ही रहा है कि बच्चे बाबा करन करावन। एक्चुअली इमर्ज करने का बेनिफिट जो मुझे लगा है प्रैक्टिस से, कि फिर बहुत इजीली फील हो जाता है। तुम बैठे हो ना सामने, जब इमर्ज करते हैं, कभी कोई व्यक्ति दूर होता है ना तो जल्दी थोड़ा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कभी कभी हो सकता है, पर इसलिए इमर्ज करके फील करना है बाबा ऐसा करन करावना। बुद्ध अच्छा, बुद्धिवानों की बुद्धि की स्मृति। बुद्धिवानों की बुद्धि की स्मृति, ये भी बाबा की बहुत अच्छी रहे। बुद्धिवानों की बुद्धि है बाबा। तो मतलब बाबा मुझे बुद्धि को राइट टचिंग बाबा दे देगा। बाबा के आगे संकल्प करेंगे, बाबा आप टच कर देना अगर आपको कुछ, तो इमर्ज करके 10 ये वाला। हाँ, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आत्मा के पीछे पवित्रता का क्राउन। मेहनत तो नहीं लगती, भारी तो नहीं लगता लोगों को बाल भी कभी-कभी आजकल हेवी लगते हैं ना, क्राउन तो बहुत आगे, पर ये बहुत लाइट का क्राउन है। हाँ, ये आज से हम ऐड करेंगे
करंट स्वमान, जब-जब हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट की विजुअलाइज़ करते हैं, उस समय मैं अ, आज का मास्टर लिबरेटर, स्वदेश स्वमान, स्वदेश का स्वमान स्वस्वरूप। तो बार-बार वो स्मृति आई, जितनी बार मैं आत्मा हूँ, उतनी बार वो स्वमान की फीलिंग, ये वाली ये स्वमान क्या है? फूड है फॉर दैट सोल की फीलिंग के लिए। तो ये 3 पुरुषार्थ हमें करना है। बहुत अच्छा मुझे लगा। ये जब मैंने स्लाइटेस्ट दुःख का देखा ना, तो बाबा को भी मैं कुछ बोला नहीं। कोई चीज़ की मुझे फीलिंग आ रही थी और मैंने सोचा चलो बाबा को तो बोल दूँ, तो बोला फेल हो गए। फीलिंग ही क्यों आई? दूसरे को तो बोलने की तो बहुत दूर की बात है, बाबा को भी नहीं बोलना है। हाँ? तो फिर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया कि बस मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। बाबा को पता है मुझे क्या कराना है, मेरे से क्या करना है, मुझसे जो भी करन करावनहार है, बस मुझे क्यों संकल्प आए और फ़ील करके, बाकी हाँ, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे कि जो भी सेवा के संकल्प है वो करेंगे, लेकिन फ़ील करके बाबा को नहीं बोला। मैंने कल नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूँगी। ये संकल्प है बस। बस चुप रहना, हाँ, ये बात राइट है। सिर्फ चुप रहना, हाँ, चुप हो जाएगा ना फिर, मत बाबा को भी कुछ नहीं बोलना है कभी। कई बार ये भी कहते हैं जब ऐसी स्थिति आती है ना, दुख वाली है, खुश होना चाहिए कि आगे परिस्थिति जिसका इंतजार था, अब टेस्ट हो गई, वो अब टेस्ट हाँ, वो भी अच्छा है, सच में वो भी कि पुरुषार्थ वाह करो कि मैं क्या बहुत आगे टेस्ट अच्छा आ है। गया। तो ये वाला पुरुषार्थ सभी करना कि बस बाबा को जानी जाननहार है ना, कि ये परिस्थिति के प्रति बाबा ये संकल्प है। फ़ील नहीं हो, बताओ ना कि बाबा ये बात है। शेयरिंग करते रहो, शेयरिंग कर ले, शेयरिंग करना अलग पर है, बाहर फ़ील जाके करना अलग है। तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। शेयरिंग करो बाबा से, ठीक है? ओके जी।